दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग दी एलसीएम एंड एचसीएफ बाय सम यूजफुल कॉन्सेप्ट्स यूजिंग सम यूजफुल मेथड्स, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे जो फाइंडिंग दी एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स। जैसे कि डेसिमल नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जो एलसीएम फाइंड करना है 1.2, 0.24 एंड 6। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, जो डेसिमल के बाद जो भी जितना भी डिजिट दिया हुआ है उसके बाद डेसिमल के उन सभी में डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो डेसिमल के बाद 1.2 में एक डिजिट दिया हुआ है पॉइंट के बाद, 0.24 में पॉइंट के बाद दो डिजिट दिया हुआ है, और 6 में पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे जो जिसमें सबसे बड़ा डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 24 दिया है, यानी कि दो डिजिट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसके इक्वल टू सभी जितना भी हम लोग को नंबर दिया हुआ है उसको कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1.2 दिया हुआ है तो 1.20 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम कोई जीरो लगाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। उसी की तरह उसी यहाँ पे तो ये दिया हुआ ही है, फिर 6 के बाद भी वहाँ पे 6.00 मीन्स 6 ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सारा जितना भी आपका दिया हुआ है, आपका ये डिजिट दिया हुआ है, उस सब में से क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। मीन्स हम भूल जाएंगे डेसिमल दिया हुआ और उसको और पूरा डिजिट को ले लेंगे। जैसे कि 1.20 दिया हुआ है तो इसमें से अगर डेसिमल को अगर भूल जाएंगे तो हम लोग को 120 आएगा। सिमिलरली 0.24 दिया हुआ है तो 2424 आएगा, और 6.00 दिया हुआ है तो उसको इसमें से डेसिमल को भूलने पे 600 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीन डिजिट जो बना, इस तीनों डिजिट का अब हम एलसीएम निकालेंगे। इस एलसी इस ये तीनों डिजिट जो है सो मोर देन 100 है, तो इसका हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, क्या एलसीएम निकालेंगे, जो मैं अपने पहले पार्ट में बता चुका हूँ, बेसिक ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं आप उधर जाके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया हूँ इसका मैं। एलसीएम निकालने के बाद ये आ गया। इसमें से सबसे मेन क्या है, जो जितना डिजिट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है डेसिमल को ये करके छोड़ने के बाद, उतना डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और वही मेरा हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होगा। सिमिलरली उसी की तरह हम लोग एचसीएफ में भी करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने की डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल का जो है सो एचसीएफ डेसिमल नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए उसी तरह हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लिया है एलसीएम फाइंड करने में। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डिजिट दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको पहले बराबर कर लेंगे हम लोग को, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को बराबर कर लेंगे। जैसे कि 6.16 दिया हुआ है यहाँ पे और 13 दिया हुआ है। 6.16 में से वो डिजिट दो डिजिट दिया हुआ है, लेकिन 13 के बाद कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ, तो दो जीरो लगा के इक्वल करके और हम लोग डेसिमल को भूल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकालने के बाद यहाँ पर भी जैसे कि एचसीएफ यहाँ पे हमको 4 आया है, 616 का और 1300 का, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि दो डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लिए थे, तो यहाँ पर दो डिजिट के बाद छोड़ के मैं डेसिमल पुट करूँगा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, और वही मैंने किया है। जैसे कि 4 यहाँ पर एचसीएफ निकला है 616 का और 1300 का। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे 4 निकला है तो 4 के बाद दो डिजिट लगाऊंगा। 4 एक ऑलरेडी एक डिजिट है, उसके आगे एक जीरो लगा के और उसके आगे एक पॉइंट पुट कर दूंगा, वो डेसिमल हो गया, वही हो गया हम लोग का डेसिमल। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड। अब सेकेंड आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर। मीन्स फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हम लोग को दो फॉर्मूला दिया गया है एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का। एलसीएम का फॉर्मूला होता है, जो एलसीएम जो होता है फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम दिया रहेगा, फ्रैक्शन नंबर दिया रहेगा तो वो हमेशा रहेगा आपका, फ्रैक्शन नंबर जो रहेगा वो हमेशा फ्रैक्शन नंबर हमेशा रहता है P/Q के रहता है, फॉर्म में रहता है फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है, तो इसमें जो होता है सो P होता है न्यूमिनेटर और Q जो होता है सो होता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, जो एलसीएम जो है सो उसमें देखेंगे फ्रैक्शन नंबर जो होता है उसके में एलसीएम ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ नंबर्स इन न्यूमिनेटर। मीन्स न्यूमिनेटर का जो है सो हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का जो हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें से, और एचसीएफ का होता है सेम वही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो इंटरचेंज हो जाता है। एचसीएफ निकालेंगे न्यूमिनेटर का और एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। इसको चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अच्छा से समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ है जो फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 6/25, ये हम लोग को दिया हुआ है। तीन फ्रैक्शनल डिजिट दिया हुआ है, ये तीनों फ्रैक्शनल डिजिट का हम लोग को एलसीएम निकालना है। अब इसमें से हम क्या देखेंगे, जो न्यूमिनेटर में कौन कौन सा डिजिट दिया हुआ है। न्यूमिनेटर में हम लोग को देखिए यहाँ पे 2, 3 और 6 दिया हुआ है, 2, 3 और 6 दिया हुआ है। और इसका हम लोग को यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका, क्या कहता है, एलसीएम निकालने के लिए जो न्यूमिनेटर का हमको निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम का यहाँ पे निकालें, सॉरी न्यूमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6 होता है,
और उसके बाद अब निकालना है जो डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर हो जाता है 5, 10 एंड 25, उसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा। और उसके बाद जो होता है सो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए इसको रिक्वायर्ड एलसीएम लिख के उसके बाद फॉर्मूला लिख दिए हैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, और 6 बाय आपका 5 हो जाएगा, आपका जो है सो एलसीएम हो जाएगा आपका फ्रैक्शन नंबर का। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने भी एक एग्जांपल लिया है, वो है आपका मैंने 3 डिजिट लिया है एक एग्जांपल के थ्रू में, 4/9, 10/21 एंड 20/63 लिया हूँ। ये 3 डिजिट है। इसमें से फिर मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ एचसीएफ निकालने का, जो एचसीएफ जैसे न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में देखिए 4, 10, 20 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 9, 21 एंड 63 दिया हुआ है। इस तीनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एचसीएफ का न्यूमरेटर का एचसीएफ हमको निकालना है। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे। न्यूमरेटर में कितना है 4, 10, 20, 4, 10 और 20 का आता है एचसीएफ 2 आता है। और एलसीएम जो है सो डिनोमिनेटर का निकालना है, 9, 21, 63 डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा टोटल 63 आएगा। और उसके बाद एचसीएफ का हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, एचसीएफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के मेरे को आ जाएगा 2/63। अब यहाँ पर एक नोट्स मैंने लिया है, नोट्स निकाल लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो इसमें लिखा हुआ है, जो इट इज़ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड्स फ्रैक्शंस एज वेल एज होल नंबर्स, ट्रीट होल नंबर टू एज फ्रैक्शन विथ 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब आपको हुआ, जब हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन नंबर का, जब निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो वो आपका होल नंबर भी हो सकता है। होल नंबर कहने का मतलब p/q के जो है सो फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम ऐसा ट्रीट करेंगे। सपोज करिए जो अब मेरे को नंबर आया 5 आया, कोई नंबर आया, तो 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका होल नंबर हो गया, और होल नंबर हो जाने के बाद आपका ये हो जाता है, आपका ये 1 डालने पर आपका हो जाएगा 5/1, जैसे कि आपका ये हो जाएगा, या एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हो जाता है। और दूसरा मैंने नोट्स यहाँ पे लिया है, द एचसीएफ ऑफ ए नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन बट द एलसीएम में बी ए फ्रैक्शन और एन इंटीजर। इसका मतलब आपका हुआ, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करके रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये पॉइंट ये है, जो एचसीएफ ऑफ ए नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन। एचसीएफ जब भी किसी क्या कहता है डिजिट का निकालेंगे, फ्रैक्शनल डिजिट का निकालेंगे, तो हमेशा वो फ्रैक्शन में ही होगा, यानी कि p/q के फॉर्म में ही होगा जब भी हम फ्रैक्शनल डिजिट का एचसीएफ निकालेंगे। फ्रैक्शनल नंबर का जब भी निकालेंगे तो वो p/q के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें हम देखे हैं, जो पहला वाला में देखे हैं, जो देखिए एचसीएफ हम लोग को निकालना है। एचसीएफ में क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज नंबर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हमको एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या होता है, जो आप एक चीज़ जानते होंगे, जो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वो हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। जो एचसीएफ जो है सो हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM, इसलिए जो है सो हमेशा इसलिए फ्रैक्शनल में आएगा, इसलिए ये जो है सो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। एचसीएफ जो है सो फ्रैक्शनल नंबर का हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, p/q के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन एलसीएम जो है सो मे भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एलसीएम का फुल जो होता है उसमें क्या होता है, जो पहले हमको एलसीएम निकालना होता है न्यूमरेटर का, उसके बाद हम लोग को डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ जो होता है सो छोटा होता है और एलसीएम जो होता है सो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो सपोज करिए अब हमको एलसीएम आ गया, सपोज करिए कोई फ्रैक्शनल डिजिट लिए हैं, उसमें से हमको एलसीएम आ गया, सपोज करिए 20 आ गया है, और एलसीएम सपोज करिए हमको 5 आ गया है। तो इसको हम लोग कट करके लिख सकते हैं 4, तो टोटली कितना आ गया 4 आ गया। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, जो एचसीएफ फ्रैक्शनल जो है सो ऑलवेज ए फ्रैक्शन होता है एचसीएफ का, लेकिन एलसीएम जैसे मे बी ए फ्रैक्शन और एन इंटीजर, ये इंटीजर हो गया और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो जैसे आप सपोज करिए यहाँ 21 रहता और 5 रहता, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया एलसीएम में, लेकिन यहाँ पे आपका हो गया क्या कहता है, ये इंटीजर हो गया। अब चलिए अब हम देखते हैं, अब एक यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ द नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपका जो है सो पूछा जाता है, आपका कंपनी के टेस्ट में भी पूछा जाता है और एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सब यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो the HCF and LCM of two numbers are 63 and 1260। HCF और LCM जो है दो नंबर है, उसका LCM और HCF है, एक का 63 है और एक का 1260 है।
और एक नंबर वहाँ पे हम लोग को दिया है, इफ़ वन ऑफ द नंबर, दोनों नंबर में से एक नंबर जो है सो 315 है, 315 है, तो हमको क्या दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए अब हमको इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपका हो गया, यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जो जिसे यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिससे कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो आपका होगा वो गुणनफल जो होगा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का, पहला और दूसरा नंबर का, वो दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के भी गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसके में अब देखिए, अगर हम लोग को कोई सेकेंड नंबर निकालना है तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब मीन्स सेकेंड नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर के बराबर, क्योंकि सेकेंड नंबर अदर नंबर पूछ रहा है। और ये जो है सो ये आपका नीचे चला जाएगा इसमें डिवाइड होने के लिए, तो वही हो गया फर्स्ट नंबर। अब 63 दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 1260 दिया हुआ है, तो दोनों को लिख के 315 से करेंगे तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 252 आ जाएगा आपका। फोर्थ में हम लोग का जो एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड हो जाता है, वो ये है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड एक्स वाई एंड जेड, देन रिक्वायर्ड नंबर जो होता है सो एच सी एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड का होता है। जैसे कि जब कोई ग्रेटेस्ट नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है एक्स वाई जेड को, तो वो जो है सो रिक्वायर्ड नंबर जो होता है सो उसका एच सी एफ के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड दी 200 एंड 320। अब 200 और 320 को कौन ऐसा डिजिट है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट वो भी होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, 12 से 12 होना चाहिए वो नंबर, और ये 200 और 320 दोनों को डिवाइड करेगा। ये आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि अब सपोज करिए 15 है और एक छोटा मैं एग्जांपल लेता हूँ, 15 है और 20 है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसको तो डिवाइड सब करिए, बोलने के लिए बोलिएगा तो इसको 3 डिवाइड भी कर सकता है, 5 भी डिवाइड करता है, इसको बोलिएगा तो 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 10 भी करता है। तो इसमें से आप ग्रेटेस्ट डिजिट हमको खोजना है। और एचसीएफ का पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी दोनों में से कौन है। देखिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। उसी तरह 200 और 320 में देखिएगा तो इसका अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और मैं पहले पार्ट में ही बता चुका हूँ, जब भी जो बड़ा डिजिट दिया रहेगा तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, वो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। और डिवीजन मेथड से निकालने के बाद हमको आंसर आता है 40। जो बड़ा सबसे बड़ा डिजिट होगा आपका वो दोनों को डिवाइड करेगा, वो 200 और 320 को डिवाइड करेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है सो आपका फिफ्थ शॉर्टकट मेथड जो है सो वो ये है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड। ये 3 कोई नंबर है और जो रिमाइंडर यानी कि शेष जो छोड़ता है, शेषफल जो होता है वो छोड़ रहा है, लिविंग द रिमाइंडर ए बी सी, यानी कि 3 कोई डिजिट दिया हुआ है जो बड़ा से बड़ा डिजिट है, और वो जो है सो डिवाइड करता है, एक्स वाई कोई भी डिजिट को डिवाइड करता है, और वो रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, वो रिमाइंडर छोड़ रहा है ए और बी और सी रिस्पेक्टिवली। सपोज करिए एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए रिमाइंडर आएगा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए रिमाइंडर आएगा, वाई से डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर आएगा, जेड से डिवाइड करेंगे तो सी रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग को जो है तब जो है सो नंबर हमको वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग को जो है रिक्वायर्ड नंबर जो है यही ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका। उसमें होता है एचसीएफ निकालेंगे, उसका भी एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ जो होता है उसमें से हमको ऐसे करेंगे, उसको एक्स माइनस ए कर देंगे, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, और तीनों डिजिट जो नया वाला आएगा उसका हम लोग को एचसीएफ निकाल लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148, 246 एंड 623। मतलब 148, 246 और 623, मतलब 623 को कौन ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है वो डिवाइड करेगा। ये तीनों को मतलब ये तीनों डिजिट में अगर कौन ऐसा डिजिट है जिससे हम भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर है सो 4 मिलेगा। एक बार अगर 148 में भाग देंगे तो शेष, और फिर 246 में अगर भाग देंगे उसी डिजिट से तो हमको 6 मिलेगा शेष, और 623 में भाग देंगे तो हमको 11 मिलेगा, शेष फल मिलेगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले 148 से जब उस डिजिट को डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा रिमाइंडर, तो 148 में से 4 घटा लेंगे। उसी तरह 246 में जब उस डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमको 6 रिमाइंडर मिलेगा, तो 6 घटा लेंगे। उसी तरह हमको 623 में डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से तो हमको 11 मिलेगा, तो 11 निकाल लेंगे, 11 माइनस कर देंगे। तो उसके बाद इसको माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 144, इसके मिलेगा 240, और इधर आपको मिल जाएगा 600, और कितना मिल जाएगा आपको 1 और 2, 612 मिल जाएगा आपका। और ये तीनों का आप जो है सो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ जो है आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल लीजिए, और डिवीजन मेथड से आप तीनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 12 आएगा आंसर। आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से यहाँ तक। अब आपको आता है 6 आता हूँ मैं पॉइंट पे आता हूँ लेकर, ये भी 6 मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, जो अब यहाँ पर दिया हुआ है, जो टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम लोग को देख रहे थे जो 3 ठो डिजिट दिया हुआ है, ये सब एचसीएफ वाला में मैं देख रहा, हम लोग देख रहे थे जो 3 डिजिट दिया हुआ है, वो कोई डिजिट दिया हुआ है 3 डिजिट, वो डिजिट जो है सो वो तीनों डिजिट किस डिजिट से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हमको देखना है जो 3 डिजिट दिया हुआ है, ये तीनों डिजिट किस डिजिट को डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा।
समझ रहे हैं मैं डिफरेंस, मतलब बता रहा हूँ। जो मैं जैसे सपोज करिए जो एक्स वाई जेड 3 डिजिट दिया हुआ है, एचसीएफ के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो एक्स वाई जेड डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, ये तीनों डिजिट दिया हुआ है, इसको कौन डिवाइड करेगा, कौन एक्स नाम एम नाम का कोई डिजिट सपोज करिए इसको डिवाइड करेगा। लेकिन एलसीएम के टर्म में ऐसा नहीं, एलसीएम के टर्म में क्या है, एक्स वाई जेड ये डिजिट दिया हुआ है, ये तीनों डिजिट जो है सो कौन से डिजिट को डिवाइड करेगा। सपोज करिए यहाँ पर भी मैंने एम मान लिया है, वही यहाँ पे दिया हुआ है टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड से कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसके उसमें भी वही है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा हम लोग को। रिक्वायर्ड नंबर जो है सो डिजिट निकालने के लिए एलसीएम निकालो, उसके रिक्वायर्ड नंबर लिख दो, उसके बाद एलसीएम को निकाल दो तीनों डिजिट का जो दिया हुआ है। यहाँ पर भी अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 45 एंड 63 एंड 80, मतलब 36, 45, 63 और 80 जो दिया हुआ है, ये तीनों चारों डिजिट जो है दिया हुआ है, इस चारों डिजिट से कौन ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर है जो पूरा पूरा कट जाएगा, जो मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का आपको बता दिया हूँ, जब 4 से दो ये ज़्यादा टर्म दिया रहे और थोड़ा ज़्यादा डिजिट रहे जिसका हम लोग मल्टीपल्स जो है नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि 36, 72 का और ज़्यादा और जो भी होता है सो, और 45, 90 और आगे ऐसे करके हम लोग क्योंकि निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हम लोग को डिवीजन मेथड जो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ जो कैसे होता है फाइंड करने के लिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं और उसका हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 540 हो जाएगा। ये 540 मीन्स 5040 है जो ये जो नंबर है, ये नंबर जो सबसे मिनिमम नंबर है वो ये तीनों से डिवाइड होगा आपका, ये तीनों से डिवाइड होगा और इसका जो है सो हम एलसीएम के थ्रू हम लोग वो फाइंड किए हैं। 7वां जो पॉइंट है वो है आपका जो टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स द रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी इज इक्वल टू के। इसको हम से मतलब कहने वाला मान सकते हैं, माना कि माना। इसका मतलब हुआ जो कोई लिस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय है एक्स वाई और जेड से, और रिमाइंडर छोड़ता है ए बी सी, और रिमाइंडर इतना छोड़ने के बाद जो है वो तीनों नंबर बराबर हो जाता है, तो उसको हम के मान सकते हैं। और उसके बाद वो नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को उस के से माइनस कर देंगे उस नंबर को। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जो find the least number which when divided by 36, 48 and 64 leaves the remainder 25, 37, 53 respectively। तो हम लोग को बोला है जो find the least number, सबसे छोटा नंबर वो फाइंड करिए जो 36, 48 और 64 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर जो है सो 25, 37, 53 छोड़ रहा है मतलब देता है शेष। रिमाइंडर मीन्स शेष फल होता है। अब जैसे कि अब हम लोग को देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है तो इसे हम माइनस करके देख लेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में भी मैंने बताया है, जो देखिए यहाँ पर जो इसमें भी हम लोग को क्या करना होता है आपका, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। इसमें भी देखिए हम लोग को क्या करना होता है, जो आपको माइनस करना होता है 30, देखिए यहाँ पे माइनस करना होता है। माइनस करने पे अगर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अगर हमको ये इक्वल आ जाता है तब हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस करने के बाद अगर इक्वल आ गया, देखिए यहाँ माइनस करने के बाद हम लोग को सारा में इक्वल 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 आएगा, 48 में से 37 घटाएंगे तो भी 11 आएगा, और 64 में से 53 घटाएंगे तो भी 11 ही आएगा। तो हम लोग को जो है स्मॉलेस्ट नंबर जो फाइंड करना है उसके लिए क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और रिमाइंडर जो आता है 11 उसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तो अब तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, उसमें से के घटा देंगे, बस बात खत्म हो गया। उसी तरह आप अभी आइएगा आप 8 पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट में दिया हुआ है आपका 8वां पॉइंट जो है सो ये दिया हुआ है टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस। उसके अकॉर्डिंगली तब जो है सो नंबर हम लोग को होगा जो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड ये होगा, और आर जो है सो आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें आर माइनस होगा। इसमें क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, 7th पॉइंट और 8th पॉइंट में यही डिफरेंस है। जो इसमें जो है सो शेष फल जो रिमाइंडर है उसको गिवन डिजिट से घटाने पे हमको जो है सो मतलब नंबर मतलब डिफरेंस जो है सो सेम मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, जो आपका जो है सो रिमाइंडर ही सेम है, रिमाइंडर जो है सो तीनों डिजिट डिफरेंट है, लेकिन जो जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमको बराबर आता है। इसीलिए यहाँ पर जो है सो जो शेष जो आता है उसको यहाँ पे घटाते हैं, और यहाँ पे देखिए शेष जो है सो यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है शेष जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये हो जा रहा है क्या कहता है सेम आता है, रिमाइंडर आ रहा है,
फिर उसको अब देखिए कि यहाँ के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, जो इसमें भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 विल लीव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 5। मतलब जब भी हम कोई भी डिजिट दिया हुआ है, सपोज करिए आप डिजिट दिया हुआ है, ए डिजिट दिया हुआ है कोई, उसको 12, 16 और 18 से जब भी डिवाइड करते हैं तो तीनों केस में हमको 5 ही वो रिमाइंडर देता है, शेष दे रहा है। तो उसमें के उसके उसके मुताबिक, इस के मुताबिक तो वो नंबर कौन सा होगा, यानी कि ए नंबर जो है सो क्या होगा, तो ये ए नंबर जो है सो होगा आपका एलसीएम जो है सो तीनों का निकाल लेंगे और उसमें जो है जो रिमाइंडर जो आता है उसको जोड़ देंगे। जैसे कि रिमाइंडर आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 5 है, जोड़ देंगे तो 12, 16 और 18 का जो एलसीएम है सो आपका 44 आता है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 149 होगा। अब 149 में आप जो है सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 149 में जो है सो 149 में जो है सो आप 12 से डिवाइड करिए या 16 से डिवाइड करिए और या 18 से डिवाइड करिए, तीनों केस में आपका रिमाइंडर जो है सो हमेशा 5 ही आएगा। और यहाँ पर अगर आप जाइएगा 565 में, 565 में जाइएगा, अब इसमें अगर आप इसको जो है 565 में आप डिवाइड करिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको आप 25 से डिवाइड करिए या 37 से, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे 36 से डिवाइड करिए या 48 से डिवाइड करिए या 64 से डिवाइड करिए, तीनों केस में रिमाइंडर जो है सो आपका ये आएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे रिमाइंडर, वो आएगा 25 आएगा, 37 आएगा और 53 आएगा। इस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, इसका मैं पीडीएफ का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस अभी और 2 या 3 जो है सो मेन पॉइंट अभी और बच गया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप हमको मोटिवेट करने के लिए जो है सो आप ये कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा व्यूज़ आए। और क्या, थैंक यू दोस्त, लाइक और करिए।